हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डाइस के काफ़ी सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये डाइस के क्वेश्चंस की जो है वीडियो रहेगी। इससे पहले मैंने कॉन्सेप्ट की एक वीडियो आपको करा दी है। ओके, तो अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो जा कर के उस वीडियो को देखो, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और टेलीग्राम चैनल को आपको ज्वाइन कर लेना है, मैं वहाँ पर क्वेश्चंस जो है आपको प्रोवाइड कराता रहूँगा। ओके, लिंक उसका भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस वीडियो को आपको पूरा देखना है, और अगर आपने पहली वीडियो देखी है उसके बाद आप ये वीडियो देख रहे हैं तो बहुत आसान हो जाएगा, आपको जो है सारे के सारे क्वेश्चन ईजीली समझ में आ जाएंगे और आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, बस आपको इतना ही करना है। मैंने जो है 3 चैप्टर करा दिए हैं आपको, तो इसी तरह से मैं सारे चैप्टर कराने वाला हूँ। रीजनिंग में पहले कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में हमारा क्या है, तो ये हमारे पास पहला क्वेश्चन है। सब टाइप के क्वेश्चन इसमें मिलेंगे। 2021 का क्वेश्चन है, 2021 में ये पूछा गया है। ओके, यहाँ पर नंबर पे आपको ध्यान नहीं देना है। तो चलिए देखिए, यहाँ पर एक डाइस दिया हुआ है, इसको बोलते हैं ओपन डाइस। हर तरह के क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं। तो ये ओपन डाइस है और इसमें पूछा गया है कि एक के अपोजिट में क्या आएगा। इंग्लिश में भी आपको मिलेगा, बाइलिंगुअल है। ओके, इंग्लिश एंड हिंदी। ये पहला क्वेश्चन है जो कि आपको मतलब स्टार्टिंग के 1-2 क्वेश्चन हो सकते हैं जिसमें केवल हिंदी में दिया हुआ हो। ओके, बाकी सारे के सारे आपको बाइलिंगुअल ही क्वेश्चन मिलेंगे। तो चलिए, इसमें आपको पूछा है कि एक के अपोजिट क्या आएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है। अगर आपने वीडियो देखी है पिछली वाली तो चुटकियों में आप देखते ही आंसर लगा दोगे। बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए, मैंने आपको बताया था कि अगर ओपन डाइस है तो एक छोड़ करके दूसरा एक दूसरे के अपोजिट होता है। अगर एक ही लाइन में है, एक ही लाइन में अगर इतनी सारी यानी 3 या 3 से अधिक सतह दी हुई है, भाई 6 सतह होती है यानी 6 सरफेस होती है डाइस की। अगर एक ही लाइन में, सीधी लाइन में, चाहे वो ऐसे दो इस तरह से 1 2 3 4 है ना, तो इसके विपरीत ये हो जाएगी और इसके विपरीत ये हो जाएगी। क्योंकि मैंने बोला है कि एक छोड़ करके, जैसे यहाँ पर है कोई सतह, तो एक हमने ये वाली छोड़ देंगे और अगली वाली जो है इसके विपरीत हो जाएगी। वैसे ही अगर हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ जाएंगे, यानी एक बीच वाली को हमने छोड़ दिया और अगली वाली जो है इसके अपोजिट में हो जाएगी। ये सारी बातें आपको आती होगी। तो 3 के अपोजिट में यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और 5 के अपोजिट में क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यानी 3 के अपोजिट में 6 हो गया, 5 के अपोजिट में 4 हो गया, तो बचा क्या, 1 और यहाँ पर 2। ये आपस में एक दूसरे के अपोजिट में हो जाएंगे। अब हमसे पूछा है कि 1 के अपोजिट में क्या आएगा, तो 1 के अपोजिट में क्या है, यहाँ पर 2। ठीक है, आंसर हो जाएगा बी। पूछ लेता अगर 5 के अपोजिट में क्या है तो 4, 3 के अपोजिट में क्या है 6। तो बहुत इजी है। कोई दिक्कत है तो आप, मैंने नंबर प्रोवाइड किया हुआ है, आप उस पर आप क्वेश्चन भेज करके जो है डाउट है अगर आपका तो पूछ सकते हो। चलिए, ये क्वेश्चन है आपका 2020 का क्वेश्चन है, ये पूछा गया है। इसमें जो है आपसे पूछा है कि ए के विपरीत यानी ए के अपोजिट में कौन सी सतह होगी, कौन सी लेटर आएगा, क्या आएगा। ठीक है, ये आपको बताना है। मैंने आपको हर टाइप के क्वेश्चन कराए हैं कि जब क्वेश्चन में एक से ज़्यादा एक डाइस हो। फिर मैंने एक टाइप कराया था जब 2 डाइस दिए हुए हो। जब एक टाइप था हमने जो कराया था वो था कि जब 2 से अधिक डाइस दिए हुए हो, तो उन क्वेश्चन को कैसे करना है। चलिए देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पर 2 से अधिक डाइस है तो किन्हीं भी 2 डाइस को आप कॉमन बनाओ, उसमें कॉमन चीज़ ढूंढो। जैसे ए है, यहाँ पर पहले वाले में ए है, तो इसके साथ जो है ई और डी, क्या आपको कहीं पर दिख रहा है ई और डी।
वो चीज़ें आपको ढूंढनी है। अगर ई और डी दोनों मिल जाए तो और अच्छी बात है, कोई सा एक लेटर मिले तो भी अच्छी बात है, तब भी हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो कैसे, देखिए ई और डी है यहाँ पर ए के साथ में, हमें ए का बताना है तो ए को हम छोड़ देंगे, बाकी के जो दो हमें सरफेस दिख रही है उसको देखेंगे। ई और डी है और यहाँ पर भी आपको ई और डी देखने को मिल जाएगा। तो अब जो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए ये एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, ये और ये कॉमन वाली चीज़ को हटा करके बाकी जो बचे हुए हैं वो एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, अपोजिट हो जाएंगे। यानी ए के अपोजिट में क्या है, सी, ए के अपोजिट में क्या हो जाएगा, सी। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप इसमें और इसमें भी कंपेयर कर सकते हो, तब भी आपका आंसर सी ही आएगा। ठीक है, पहले और दूसरे में करके भी सी ही आया है। आप चाहे तो इस वाले से और इस वाले के साथ कंपेयर कर सकते हो। कैसे, हमें कॉमन चीज़ देखनी है कि कॉमन क्या है। जैसे यहाँ पर जो है कॉमन क्या चीज़ है, ई और ए कॉमन है, तो यहाँ पर क्या है, ई और ए कॉमन है, तो डी के अपोजिट में क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, तो डी और बी तो हमारा आएगा नहीं क्योंकि ये आपस में एक दूसरे के अपोजिट हो गए। भाई दो चीज़ें एक दूसरे के अपोजिट में हो गई है तो ए के अपोजिट में तो होगी नहीं। ठीक है, बचा क्या, और ए के साथ ई नहीं आ सकता है ना, क्योंकि आप सब जानते हो, आप सब ये जानते हो कि जो मतलब सामने की सतह कभी भी, यानी जो एक साथ सतह दिखाई दे रही है तीनों, वो कभी भी एक दूसरे के अपोजिट नहीं हो सकती। तो ए के साथ ई नहीं आएगा, डी नहीं आएगा, यहाँ पर क्या है, बी भी नहीं आएगा, ई भी नहीं आएगा। तो सी और एफ में, यानी अभी भी यहाँ पर कन्फ्यूजन रहता है, तो आप देखो पहले और दूसरे में ही कंपेयर करके डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। ओके, तो बस यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या आया था हमारा, बी। ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, चलो ओपन डाइस है, इसमें आपको बताना है, सीधा सीधा क्वेश्चन है कि 3 के विपरीत यानी 3 के अपोजिट, 3 के अपोजिट में क्या आएगा, 3 के अपोजिट में क्या आएगा। सीधा सा क्वेश्चन है, मैंने अभी बताया था इससे पहले एग्जाम्पल में कि भैया अगर सीधी लाइन में है तो एक छोड़ करके दूसरा क्या होता है, अपोजिट में होता है, एक छोड़ करके दूसरा अपोजिट में होता है। 9 के अपोजिट में 1 और 7 के अपोजिट में 3, और बची हुई संख्या एक दूसरे के अपोजिट हो जाती है। तो 3 के अपोजिट क्या आया हमारे पास, 7, 7 ही इसका आंसर हो जाएगा। इससे भी आसान क्या हो सकता है, बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, टफ नहीं है बिल्कुल भी। ये करके आप बताओ, यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है 2021 का क्वेश्चन है, 4 के अपोजिट में पूछा है, यानी 4 के अपोजिट में क्या आएगा। 2 से अधिक डाइस दिए हुए हैं, तो देखो 4 कहाँ पर है, 4 एक यहाँ पर है और इसके साथ संख्या क्या है, 2 और 5 है। तो 2 और 5 को ढूंढने की कोशिश करो, अगर मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है किसी डाइस में। तो 2 और 5 कहाँ पर है, यहाँ पर 2 और 5 हमें यहाँ पर मिल रहा है, यानी सेकंड और फर्स्ट का कंपेयर करो तो ये जो है कॉमन हो जाएगी दोनों चीज़ें। बाकी बचा के यहाँ 4 बचा, यहाँ 1 बचा, और बचा हुआ क्या है, एक दूसरे के अपोजिट में हो जाता है। तो 4 के अपोजिट पूछा है तो क्या हो जाएगा, 1। तो 1 हमारा आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर एक सेकेंड, इसमें हमारा एक क्वेश्चन और था। चलिए यहाँ पर पूछा है आपके सी के अपोजिट में, तो सी के अपोजिट में क्या आएगा वो हमें बताना है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, सी यहाँ पर है। ठीक है, और देखिए अगर 2 डाइस दिए हुए हो, मैंने आपको बताया था 2 डाइस दिए हुए कैसे करना है। तो अगर 2 डाइस आपको दिए हुए हैं तो कॉमन चीज़ ढूंढो। तो कॉमन चीज़ इसमें और इसमें क्या चीज़ है कॉमन, आप मुझे बताइए कि इसमें और इसमें कोई चीज़ कॉमन है, बिल्कुल है। F यहाँ पर है, F यहाँ पर है, तो F क्या हो गया, कॉमन हो गया। तो अब जो चीज़ कॉमन है उसको पकड़ो वहाँ से और जो है घड़ी की डायरेक्शन में घूमो। तो यहाँ से हम F से फिर गए C पर, फिर गए E पर, तो क्या गए F, फिर C,
फिर कहाँ पर गए ई पर। अब क्या करना है, यहाँ से भी हम घड़ी की डायरेक्शन में घूमेंगे, तो यहाँ एफ से एफ के नीचे एफ लिखेंगे, फिर बी पर गए और फिर कहाँ पर गए डी पर। संख्या के नीचे वही लिखनी है, मतलब जैसे हमने पहले लिखा है सेम उसी के नीचे हमें दूसरे डाइस की भी जो भी दिया हुआ है क्वेश्चन में, संख्या दी है तो संख्या लिखनी है, अल्फ़ाबेट है तो अल्फ़ाबेट, ठीक है। अब ई और डी आपस में एक दूसरे के अपोजिट में हो जाएंगे, सी और बी एक दूसरे के अपोजिट में हो जाएंगे, और एफ की जगह यहाँ पर एफ के अपोजिट एफ है, तो यहाँ पर बचा हुआ क्या है, वो अपोजिट में हो जाएगा। तो क्या बचा यहाँ पर, ए बचा, तो ए यहाँ पर एफ के अपोजिट में हो जाएगा। हमसे पूछा है क्वेश्चन में सी के अपोजिट में क्या रहेगा, तो बी हो जाएगा सी के अपोजिट में, तो बी हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, इसमें ओपन डाइस है, बताना है कि 1 के विपरीत दिशा में कौन सी संख्या होगी, 1 के अपोजिट में कौन सी संख्या होगी, ये हमसे पूछा गया है। तो देखिए 1 के अपोजिट में सीधा सीधा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 4 के अपोजिट में 6 हो जाएगा, 5 के अपोजिट में बचा हुआ 3 हो जाएगा। तो आपको आसानी से ये क्वेश्चन आ गए होंगे करने, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए इसमें आपसे पूछा है 1 के अपोजिट में क्या रहेगा, 3 डाइस दिए हुए है यहाँ पर, तो पूछा है ए के अपोजिट में क्या होगा। तो ए के अपोजिट, ए कहाँ पर है, यहाँ पर है, उसके साथ में ई है और डी है, तो ई और डी यहाँ पर हो जाएंगे, तो ये दोनों चीज़ें कॉमन हो जाएंगी, बचा हुआ क्या है, एक दूसरे के अपोजिट में हो जाएंगे, तो सी आंसर हो जाएगा, ठीक है, सी आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ओके। एक ही पासे के दो अलग अलग चित्र दिए हुए हैं, यहाँ पर पासे डाइस दिए हुए हैं, इसमें आपको बताना है 2 के अपोजिट में क्या होगा। 2 के अपोजिट, कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं, सीधा सीधा देखो कि किसके अपोजिट में पूछ रहा है। तो 2 के अपोजिट में यहाँ पर पूछा गया है, तो 2 कहीं पर आपको दिखाई दे रहा है क्या, 2 नहीं दिखाई दे रहा। अब देखिए यहाँ पर 2 नहीं दिखाई दे रहा, ये भी एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अगर हमें संख्या दिखाई नहीं दे रही है, इसका मतलब वो पीछे छिपी हुई है, पीछे छिपी हुई है, तो पीछे छिपी हुई है। अब आप मुझे बताओ पीछे इनके अलावा और कौन कौन सी संख्याएं छिपी है। भाई 1 है, 1 यहाँ पर हो गया, 2 छिपा हुआ है, 2 पीछे है जो सामने नहीं दिख रहा, ना इसमें दिख रहा ना इसमें। उसके अलावा 3, 4, 5, 6 वो तो सामने हो गई। अब इसको कैसे करेंगे, 2 के अपोजिट में क्या होगा, केवल 2 ही छिपा हुआ है, तो अब आप इसको कैसे करेंगे। इसमें कॉमन चीज़ें देखो, कॉमन चीज़ें क्या है, कॉमन भी चीज़ें यहाँ पर आपको नहीं दिख रही, हाँ सॉरी, कॉमन चीज़ें यहाँ पर मिल गई आपको, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 4 है, तो कॉमन चीज़ें मिल गई। तो हम 4 से स्टार्ट करेंगे, घड़ी की डायरेक्शन में चलेंगे, ठीक है। 4, फिर पहले में 4, 3, 6, तो 4, 3 और 6, दूसरे में है 4, 5, 1, 4, 5 और 1, तो 4 के विपरीत क्या बचा हमारे पास, 2, है ना। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। 6 के अपोजिट में 1, 3 के अपोजिट में 5 और 4 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी 2 के अपोजिट में 4 हो जाएगा, तो ए आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, इसमें भी आपसे पूछा है 4 है तो तल पर, यानी 4 के अपोजिट में, 4 के अपोजिट में क्या आएगा, 4 के अपोजिट में क्या आएगा। तो 4 यहाँ पर दिया हुआ है और इन दोनों में कॉमन संख्या ढूंढो। सबसे पहले कॉमन संख्या क्या है, तो 3 कॉमन है, तो पहले वाले में हो जाएगा 3, 1, 6, दूसरे में हो जाएगा 3, 4, 5 और यहाँ पर बचा क्या, 2, 3 के अपोजिट क्या बचा, 2, तो 6 के अपोजिट 5, 1 के अपोजिट 4, 3 के अपोजिट 2। हमसे पूछा है 4 के अपोजिट क्या होगा, तो ये है 4 के अपोजिट में 1, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है,
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। यहाँ पर भी जो है पूछा है कि 3 के अपोजिट में क्या होगा। अभी देखिए हमने दो तरह के क्वेश्चन कर लिए, एक तो ओपन डाइस के कर लिए हैं, फिर हमने एक टाइप कर लिया है आपका कि जब 2 डाइस हो, ठीक है, और उसमें एक सतह कॉमन हो, ये भी कर लिया, 2 सतह कॉमन हो, ये भी कर लिया, ठीक है। एक टाइप होता है जब कोई सतह कॉमन ना हो, तो वो मैंने अगर इसमें वीडियो में आता है इस प्रैक्टिस में तो ठीक है, अदरवाइज़ आप वीडियो में देख सकते हैं जो कॉन्सेप्ट वाली वीडियो है, ठीक है। और इसके अलावा जो है आपका बस यही 3-4 टाइप होते हैं। वैसे तो मैंने 5 टाइप के क्वेश्चन कराए वहाँ पर, हालांकि मैंने बताया था कि इन्हीं 3 टाइप के क्वेश्चन को ज़्यादा पूछता है एसएससी एग्ज़ाम में। तो अब यहाँ पर हमें 3 के अपोजिट में बताना है। कॉमन देखो, सबसे पहले कॉमन क्या है, 2 कॉमन है, तो सीधा सा आपको डायरेक्ट जो है तरीका लगा देना है। पहले में 2 3 6, फिर है 2 4 1, तो पूछा है हमसे 3 के अपोजिट में, तो 4 हो जाएगा, 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, 4 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, 1 के अपोजिट में यहाँ पर पूछा गया है, तो 1 के अपोजिट में क्या होगा ये हमसे पूछा है। तो फिर से 3 कॉमन है यहाँ पर, इधर से इधर को जाएंगे, 3 1 6, यहाँ से यहाँ 3 4 2, तो हमसे पूछा है 3 के अपोजिट, बचा क्या भाई, सारी संख्या आ गई, 1 2 3 4 6, बचा क्या 5, तो 5 हो जाएगा 3 के अपोजिट। तो ऑप्शन नंबर 1 के अपोजिट पूछा है तो 4 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। 1 के अपोजिट पूछा है तो 4 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पूछा है एक पासे की 3 अलग अलग अवस्थाएं हैं, 2 के विपरीत संख्या ज्ञात करें। 2 के अपोजिट में पूछा है कि 2 के अपोजिट में कौन सी संख्या आएगी। 2 यहाँ पर है, ठीक है, और 4 और 6 इसके साथ में दिया हुआ है। तो देखिए जो साथ में संख्याएं दिखती है हमें, वो कभी भी अपोजिट नहीं हो सकती, ये भी आपको मैंने बताया। और जो छिपी हुई संख्या रहती है, जो दिखाई नहीं देती, वो भी एक दूसरे के कभी अपोजिट नहीं होगी। तो यहाँ पर 1 साइड कॉमन वाला रूल आप लगा सकते हो। देखिए 4 यहाँ पर कॉमन है, ये लगा सकते हो, 6 यहाँ पर कॉमन है, ये लगा सकते हो। तो पहले और दूसरों में कंपेयर कर लेते हैं, क्या कॉमन है 6, तो 6 से हम जाएंगे क्लॉकवाइज 6 2 4, फिर जाएंगे 6 5 1, 6 5 1। हमसे पूछा है 2 के अपोजिट, तो 2 के अपोजिट क्या हो जाएगा 5, और 6 के अपोजिट पूछिए तो क्या बचा यहाँ पर 3, ये हो जाएगा, तो 5 इसका आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा 5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला, 4 के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या आएगी। तो 4 के अपोजिट में पूछा है, 4 के अपोजिट में क्या आएगा। सबसे पहले देखो 4 कहाँ पर है, तो 4 ये रहा, यहाँ पर 4 है यहाँ पर। अब 6 और 1 इसके साथ में दिया हुआ है, तो आपको देखना होगा कि कॉमन कहाँ पर हो रहा है। तो यहाँ पर इसमें हो रहा है 1 कॉमन, ये 1 और 1 कॉमन है, क्लॉकवाइज घूम जाएंगे, तो 1 5 2, यहाँ पर 1 4 6। पूछा क्या 4 के अपोजिट, तो हो जाएगा 5, यानी ऑप्शन डी। तो कोई दिक्कत है क्या, आसान है ना, बिल्कुल बहुत आसान है, और इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और चलिए सेम क्वेश्चन है, 6 के अपोजिट में, यानी 6 के विपरीत क्या होगा। 6 के अपोजिट में क्या होगा, 6 यहाँ पर है, 6 यहाँ पर है, तो इसके साथ देखो 3 और 4 कहाँ पर मिलेंगे आपको। इसमें आप 3 कॉमन कर सकते हो, यहाँ पर 4 कॉमन, तो किसी में भी कंपेयर कर सकते हैं। मैं दूसरे और तीसरे में कंपेयर कर रहा हूँ। कॉमन क्या है 4, तो 4 6 3, 4 6 3, यहाँ से 4 5 1, 4 5 1। अब बचा क्या यहाँ पर, 4 के बराबर में आने के लिए वो बचा आपका 2। तो हमसे पूछा है 6 के अपोजिट में, तो 6 के अपोजिट में 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा,
4 के अपोजिट पूछे तो 2, 3 के पूछे तो 1। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर साइन दिए हुए हैं, तो प्लस के अपोजिट में क्या आएगा? $@। क्या यहाँ पर कोई चीज़ कॉमन है क्या किसी डाइस में? बिल्कुल है, यहाँ पर क्या है? @ कॉमन है, तो यहीं से हम क्लॉकवाइज घूमेंगे। @ हो जाएगा, फिर ये डॉलर हो जाएगा और प्लस हो जाएगा। सेम यहाँ से हमें करना है, @ के नीचे नेक्स्ट के नीचे नेक्स्ट जो भी है अल्फ़ाबेट, फिर क्या हो जाएगा? नेक्स्ट। तो हमसे पूछा है कि प्लस के अपोजिट में क्या होगा। सॉरी कुछ एक मिनट। यहाँ पर जो है टू डिजिट यहाँ पर क्या है? कॉमन है। देखिए @ और डॉलर, तो हमसे पूछा है प्लस के अपोजिट, तो दोनों यहाँ पर क्या है? कॉमन है। तो बचा क्या? Z, जो कि एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। Z और प्लस एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे, तो प्लस के अपोजिट हो जाएगा हमारे पास हैशटैग। तो ये चीज़ आपको समझ में ही आसान है। जो चीज़ें कॉमन है उसको हटा दो, जो बची हुई सतह है वो एक दूसरे के अपोजिट में हो जाती है। इतनी बात मैं कई बार आपको बता चुका हूँ। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, उस पासे का चयन करें जिसका निर्माण दिए गए कागज़ की रेखाओं को मोड़ने से किया जा सकता है। अब ये आपका ओपन डाइस दिया हुआ है और उसमें पूछा है कि यार इस डाइस से कौन सा डाइस बन सकता है। तो देख लेते हैं। सबसे पहले देखो कौन किसके अपोजिट है। देखिए 4 1 के अपोजिट हो जाएगा, उसके बाद 6 2 के अपोजिट हो जाएगा, फिर 3 बचा और 5 बचा, तो एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको ये बात भी पता होनी चाहिए कि एक दूसरी जो अपोजिट सतह होती है वो कभी भी एक साथ नहीं दिखाई देगी। तो देख लेते हैं एक ऑप्शन करके। भाई 1 2 4, देखिए 1 और 4 एक दूसरे के अपोजिट में हैं, तो कभी भी 1 और 4 एक साथ नहीं दिखेगा, कट जाएगा ये। 1 6 3, तो 1 6 और 3, 1 6 और 3 ये एक दूसरे के अपोजिट नहीं है। क्या 1 6 3 एक दूसरे के अपोजिट में है क्या? नहीं है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। 1 5 6, 1 5 और 6, तो 1 5 और 6, 1 5 और 6 ये भी एक दूसरे के कोई सा अपोजिट में नहीं है। और आगे देखते हैं। 3 2 6, 3 2 6, तो 2 और 6 तो एक दूसरे के अपोजिट में है, तो एक साथ नहीं दिखेंगे। यहाँ पर जो है 1 6 और 5 और 1 6 3, 1 6 3, तो भाई ये दो, अच्छा यहाँ पर पूछा है, आगे भी ऑप्शन में दिए हुए हैं, दोनों सही है। मैं कंफ्यूज था कि यार एक ऑप्शन सही होना चाहिए, लेकिन दोनों कैसे सही बैठ रहे? आगे ऑप्शन दिए हुए हैं भाई। ठीक है, तो बी और सी दोनों राइट हैं, तो बी और सी वाला ऑप्शन कहाँ पर है? ये वाला, केवल बी और सी ही राइट है। तो इस तरह से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। इसमें देखिए ए सी के अपोजिट में हो जाएगा, बी एफ के अपोजिट में, और बचा हुआ डी जो है ई के अपोजिट में हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो ए जो है सी के अपोजिट में, बी एफ के अपोजिट हो जाएगा और डी जो है वो ई के अपोजिट में हो जाएगा। यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा सही डाइस जो है बनेगा इसके अकॉर्डिंग। तो ई बी सी, ई बी और सी, ई यहाँ पर है, बी ये है, सी ये है, तो क्या ये डाइस बन जाएगा? उसने बोला है नहीं बनाया जा सकता, तो ये तो बन रहा है। ठीक है, आगे है डी ए ई, तो डी ए ई, डी ए ई, तो डी और ई जो है एक साथ नहीं दिख सकते और यही डाइस जो है नहीं बनाया जा सकता। यानी यही पूछा कि कौन सा डाइस नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है, ये सारे के सारे जो है बनाए जा सकते हैं, यही नहीं बनाया जा सकता, और यही हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि उसने पूछा है कि नहीं बनाया जा सकता। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। चलिए, इसमें आपको बताना है जब 3 संख्या नीचे है तो उसके ऊपर क्या रहेगा, यानी 3 के अपोजिट में पूछा है। 3 कहाँ पर है भाई, यहाँ पर है 3, तो उसके अपोजिट में पूछा है। तो देखिए कोई सा कॉमन दिखाई दे रहा है क्या, 2 कॉमन है, यहाँ पर भी 2, यहाँ भी 2, तो घूम जाइए क्लॉकवाइज, यानी 2, फिर क्या है 5, उसके बाद क्या है 3, 2 4 5, 2 4 और 5। एक सेकेंड, यहाँ पर 5 और 2 कॉमन है, 2 सतह कॉमन है, 2 सतह यहाँ पर कॉमन है, 5 और 2 कॉमन है, 5 और 2 कॉमन है, तो 3 के अपोजिट में 4 हो जाएगा। 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, 4 इज़ द राइट आंसर। चलिए, यहाँ पर आपको बताना है कि दिल की शक्ल सबसे ऊपर होगी तो सबसे नीचे क्या होगा। बेसिकली दिल के अपोजिट में, यानी हार्ट जो बना हुआ है, इसके अपोजिट में क्या होगा, इसके अपोजिट में पूछा गया है क्या होगा। तो देख लेते हैं कौन सी संख्याएं कॉमन बन रही है। स्टार यहाँ पर कॉमन है, स्टार कॉमन है, तो स्टार को सबसे पहले लिखेंगे, ठीक है। तो ये हमने क्या लिख लिया, कॉमन चीज़ें लिखेंगे। फिर अगले पासे में है हमारे पास क्लॉकवाइज लिखना है, ये भी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ये आ गया दिल के अपोजिट आपका, ये वाला ये आ जाएगा, ठीक है, यानी ये ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, अगला है हमारे पास, ये आपको फिगर दिया हुआ है, 1 के विपरीत में बताना है 1 के अपोजिट में क्या आएगा। 1 यहाँ पर है, 4 और 6 इसके साथ है, 4 और 6 जो है कॉमन हो जाएंगे, तो बचेगा क्या 5 और 1, तो 5 इसके अपोजिट में हो जाएगा, 5 अपोजिट में हो जाएगा। नेक्स्ट है 3, यदि नीचे 3 है तो ऊपर कौन सी संख्या होगी, यानी 3 के अपोजिट में पूछा है, तो कॉमन क्या है 4 है, यहाँ पर भी 4 है, तो क्लॉकवाइज घूम जाओ सीधा, 4 2 1, फिर 4 3 5, पूछा क्या हमसे 3 के अपोजिट में, तो 2 हो जाएगा, यानी तीसरा राइट आंसर है, ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इसमें आपको जो है बताना है कि 4 के अपोजिट में क्या आएगा, 4 के अपोजिट में क्या आएगा। यहाँ पर क्या है 2 है, यहाँ क्या 1 है, 2 और 1 जो है कॉमन है आपस में, तो बचेगा क्या 5, तो 5 आंसर हो जाएगा, बचेगा क्या 5, और 5 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, 3 के विपरीत यहाँ पर पूछा गया है, तो देखिए यहाँ पर 4 डाइस दिए हुए हैं, कैसे करेंगे भाई, किसी भी 2 डाइस को कॉमन मान लेंगे आप। जैसे यहाँ पर तीसरा, 3 के साथ क्या है 4 है और 2 है, क्या 4 और 2 एक साथ कहीं पर दिखाई दे रहे हैं क्या, नहीं दिखाई दे रहे, 4 यहाँ पर है और 1 और 2 हमें नहीं दिखाई दे रहे। तो जो भी संख्या, अब यहाँ पर 1 कॉमन वाली ट्रिक यूज़ कर लो, जैसे यहाँ पर 4 कॉमन है, यहाँ भी 4 है, तो 4 कॉमन है, तो इसको हम करेंगे, पहला डाइस में 4 2 3, दूसरे में 4 1 6, ये दोनों ये सब आपस में एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगी। बचेगा क्या यहाँ पर 5, भाई इन सबको छोड़कर बचा क्या 5, तो वो 4 के अपोजिट में हो जाएगा, तो 5 जो है ऑप्शन में नहीं, इसने पूछा 3 के सामने वाली संख्या, सॉरी 4 के नहीं पूछा है, 3 के अपोजिट पूछा है, तो 6 हो जाएगा, यानी ए ऑप्शन। सेम क्वेश्चन हमारा यहाँ पर 2 के सामने वाली फलक पर, तो 2 कहाँ पर है, 2 ये है, 2 के अपोजिट में बताना है, तो 2 के अपोजिट में देखिए यहाँ पर 6 है, यहाँ 3 है, तो 3 और 6 यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, जो कॉमन है उसको हटा दो, बचा हुआ जो है एक दूसरे के अपोजिट हो जाएगा, तो 2 के अपोजिट 5 हो गया, तीसरा आंसर, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, नेक्स्ट है तो यहाँ पर 2 के सामने वाले फलक पर कौन सी संख्या होगी। सेम क्वेश्चन है। 3 और 4, देखिए 3 और 4 है साथ में, क्या 3 और 4 आपको दिखाई दे रहा है क्या? बिल्कुल। तो बचा क्या? 5, और 5 ही इसका आंसर हो जाएगा। 5 इसका आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर कलर वाला है। तो कलर वाला है अगर, तो इसमें क्या करना है आपको, पूछा क्या है, पीले के विपरीत क्या होगा। तो पीला यहाँ पर कुछ भी नहीं करना, सेम है, कुछ भी अलग नहीं है। तो नारंगी और नीला, तो नारंगी और नीला कहाँ पर है? यहाँ पर। तो इन दोनों को हटा देंगे, जो कॉमन है वो कट जाएंगे, और बचा हुआ जो है वो एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। तो बैंगनी कलर आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, स्टार के चिन्ह के फलक के सम्मुख यानी उसके विपरीत कौन सा चिन्ह दिखाई देगा। तो देख लेते हैं। स्टार कहाँ पर है भाई? यहाँ पर है। ये स्क्वायर और त्रिभुज कहीं पर कॉमन है क्या? ये रहे कॉमन। तो हमारा स्टार के अपोजिट में क्या हो जाएगा? ये गोल गोल हो जाएगा। एक सेकेंड, नीचे एक घन के 4 दृश्य दिए गए हैं। प्रत्येक फलक पर कुछ विशेष देखिए स्टार के अपोजिट में पूछा है, यहाँ पर ये आपके डाइस है, तो ऑप्शन नीचे कट चुके हैं, ठीक है। तो इसके अपोजिट में क्या बचा हमारे पास? ये गोल गोल। तो ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नहीं थे, ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखना। चलिए अगला क्वेश्चन है, इसमें आपको बताना है यहाँ पर कौन सी आकृति आ सकती है। कौन सी आकृति आएगी ये आपको बताना है। देखिए आपको बताओ इसमें आप कौन सी आकृति, सबसे पहले आप पता लगाओ कि इसमें किसके अपोजिट कौन सी संख्या है। कैसे पता लगेगा? देखिए यहाँ पर 5 और 3 है, 5 और 3, तो 2 के अपोजिट क्या हो गया? 1 हो गया, जो बचा हुआ है, ठीक है, ये समझ में आया। उसके बाद जो है 4 और 3 है क्या? कहीं पर नहीं है। और 2 3 है, देखिए 2 और 3 है, यहाँ पर भी 2 और 3 है। तो यहाँ पर 5 बचा, यहाँ पर 4 बचा, तो 5 के अपोजिट में 4 हो जाएगा, ठीक है। और बचा क्या? अब एक 6 बचा और एक बचा 3, तो ये आपस में एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। अब हमें देखना है कि इनको फॉलो करते हुए कौन सा हमारा ऑप्शन सही बैठ रहा है। 2 1 5 4 6 3, तो देख लेते हैं। ओपन डाइस में अपोजिट वाला कॉन्सेप्ट आपको पता है कि एक छोड़ करके दूसरा जो है अपोजिट में होता है। जैसे 4 के अपोजिट यहाँ पर 1 है, लेकिन 4 के अपोजिट में यहाँ पर क्या है? 5 है, तो ऑप्शन नंबर पहला कट जाएगा। 5 के अपोजिट में क्या है? 4 है, तो 5 के अपोजिट में 4 है, पहला पॉइंट सही हो गया। 3 के अपोजिट में 1 है, लेकिन यहाँ पर 3 के अपोजिट में 1 नहीं, 2 के अपोजिट में 1 है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। आगे देखते हैं। 6 के अपोजिट में 3 है, 6 के अपोजिट में 3 है, सही है। 4 के अपोजिट में 1 है क्या? 4 के अपोजिट में 1 है क्या? नहीं, ये गलत हो जाएगा। 1 तो 2 के अपोजिट में है। आगे है 4 के अपोजिट में 5 है, सही है बिल्कुल। उसके बाद 1 के अपोजिट में 2 है, सही है बिल्कुल। और 3 के अपोजिट में 6 है, सही है बिल्कुल। यानी यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, FBEC, ठीक है, और A और D आपस में ये एक दूसरे के अपोजिट है, यानी कि F के अपोजिट में B और E के अपोजिट में C, A के अपोजिट में D, ये है हमारा। और इसमें आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो देख लेते हैं एक एक करके। FEB, देखिए F और B एक साथ नहीं आ सकते क्योंकि एक दूसरे के अपोजिट में है, हट जाएगा ये ऑप्शन। EFD, तो ये हो सकता है। उसके बाद है BEC,
तो BEC, तो E और C देखिए, E और C एक दूसरे के अपोजिट है तो एक साथ नहीं दिखेंगे। EDA, तो D और A एक साथ नहीं दिखेंगे क्योंकि एक दूसरे के अपोजिट है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो हमारा दूसरा ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। चलिए यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सी आकृति सही होगी। इसके अपोजिट में ये, इसके अपोजिट में ये, और ये दोनों आपस में एक दूसरे के अपोजिट हो जाएगी। तो देख लेते हैं। चलिए इसके अपोजिट हमें ये देखना है, तो कहीं पर भी ये दोनों देखिए, ये एक मिनट भाई, ये जो है ये वाली आकृति इसके अपोजिट में है और ये वाली आकृति जो है इसके अपोजिट में है। इसमें आपको बताना है कि अच्छा कौन सी आकृति बन सकती है। ये चीज़ है और ये चीज़ अपोजिट है एक दूसरे के, तो दोनों तो एक साथ नहीं आ सकते, ठीक है। उसके बाद जो है, उसके बाद ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो रहा है एलिमिनेट करना ऑप्शन को। चलिए इस क्वेश्चन को बाद में देखेंगे, टाइम लग जाएगा, वरना टफ नहीं है, थोड़ा सा जो है हल्का सा ही दिमाग लगाना है, ज़्यादा नहीं लगाना, ठीक है। इसके अपोजिट में ये हो जाएगा, इसके अपोजिट में ये, और स्टार के अपोजिट में ये हो जाएगा। भाई दो अपोजिट चीज़ें एक साथ नहीं दिखाई देनी चाहिए, यही तो हमारा कॉन्सेप्ट है कि दो अपोजिट चीज़ें एक साथ नहीं दिखाई देनी चाहिए। उसने पूछा है कौन सा बनेगा, भाई इससे कौन सा आप बना सकते हो, ठीक है। तो कौन सी चीज़ें आप बना सकते हो, चलिए देख लेते हैं। दो अपोजिट चीज़ें एक साथ नहीं दिखाई देगी, तो स्टार के अपोजिट स्टार हो रहा है यहाँ पर, तो क्या इसमें स्टार, देखिए गोल तो है ही नहीं, तो गोल वाला तो हट जाएगा, इसमें यहाँ पर गोल है तो हट जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर भी गोल दिया हुआ है, जबकि गोल नहीं है, स्क्वायर है वो। और ये इस तरह का जो है स्टार नहीं दिया हुआ, तो यहाँ पर आपको सारी की सारी लगेगी, लेकिन थोड़ा सा अंतर कर दिया, जो यहाँ पर स्टार बने हुए यहाँ पर डिफरेंट कर दिया, तो ये वाला ऑप्शन हमारा जो है सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पर ये भी सही है, स्टार भी सही बना हुआ, ये भी सही बना हुआ, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से भी जो है क्वेश्चन को दे देता है। चलिए इसमें आपको बताना है, नीला काला हो जाएगा, फिर उसके बाद जो है Z मेथड आप प्रयोग कर सकते हैं, पीले से हरा हो जाएगा अपोजिट, बचा कौन सा, लाल, तो लाल के अपोजिट क्या हो जाएगा, धूसर, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा। अब इसमें पूछा है, अच्छा ये आपस में एक दूसरे के अपोजिट बता दिया, अब कुछ भी पूछ सकता है, तो जो क्वेश्चन था वो थोड़ा कट चुका है, ठीक है। तो मैंने अपोजिट बता दिया कौन किसके अपोजिट होगा, और कोई सा भी पूछे तो आप आंसर इजीली दे सकते हो, कैसे कैसे कौन सा अपोजिट होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ये भी आपका है, इसमें भी जो है आपको बताना है 5 के अपोजिट 4 हो जाएगा, और इसमें Z मेथड फिर से आप यूज़ कर सकते हो। Z मेथड मैंने आपको बताया हुआ है, इस तरह से भी हो सकता है, इस तरह से भी, यानी कुल मिलाकर के Z की शेप आनी चाहिए, डायरेक्शन किधर भी हो सकती है, ठीक है भाई। इधर से भी ऐसे भी बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं से भी आप बना सकते हो, ऐसे भी बना सकते हो, ऐसे भी बना सकते हो, तो लेकिन वो 4 से होकर के गुजरता है, जैसे यहाँ पर है, जैसे यहाँ पर 2 से जाएंगे हम 6 पर, तो 6 अपोजिट में हो जाएगा, 1 और 3 अपोजिट में हो जाएंगे। अब उसने पूछा है 1 के अपोजिट में क्या होगा, तो 3 हो जाएगा, 3 आंसर हो जाएगा 3। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, लगभग हमने काफ़ी सारे 50 से 60 क्वेश्चन देख लिए इसमें, और देखते हैं कैसे इसको करना है। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको कराया था, देखिए सारी के सारी जो ब्लैंक वो है सतह एक दूसरे के अपोजिट हो रही है, ये भी एक दूसरे के अपोजिट है, ये एक दूसरे के अपोजिट है,
बाकी जो बचा बीच में वो ये जो चारों जोड़ करके बनेगी वो उसके अपोजिट में हो जाएगी। ठीक है, यानी कि ये जो गोल है ये और ये बाकी जो चार सतह एक सतह को बना रही है वो एक दूसरे के अपोजिट नहीं होंगे। तो जैसे यहाँ पर जो है काला कलर दिया हुआ है और यहाँ पर ये भी दिया हुआ है, तो ये एक दूसरे के अपोजिट में नहीं, एक दूसरे के अपोजिट है तो एक साथ नहीं दिखेंगे ये। ठीक है, यहाँ पर भी एक साथ दिख रहे हैं नहीं, जो कि नहीं दिख सकते। यहाँ पर भी एक साथ दिखाई दे रहे हैं, नहीं दिख सकते। यहाँ पर जो है हो जाएगा आंसर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे लगभग 60 के आसपास क्वेश्चन और इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में आपको लाता रहूँगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, क्वेश्चन मैं वहाँ पर प्रोवाइड आपको कराता रहूँगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।